साल था 1689। मराठा साम्राज्य पे एक एरा साया छा गया। हमारे प्यारे छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के बहादुर बेटे धोखे से पकड़े गए। मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। उसके बाद जो हुआ वो क्रूरता की एक भयानक मिसाल थी। स्वराज्य के सच्चे शेर संभाजी महाराज ने हर अत्याचार का सामना अडिग साहस से किया। उन्होंने औरंगजेब के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपमान से ज्यादा मौत को चुना। उनकी शहादत से हमारी धरती हिल गई। मराठा लोग डगमगा गए, लेकिन स्वराज्य की भावना, एक आजाद और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का सपना मरने से इनकार कर दिया। इस त्रासदी की राख से एक नया अध्याय शुरू हुआ। संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज गद्दी पर बैठे। वो जवान थे, लेकिन उनमें वही आग थी, वही स्वराज्य के प्रति अटूट समर्पण। वो जानते थे कि मुगल अब उनके पीछे आएंगे। उन्हें जल्दी से कुछ करना था। उन्होंने दक्षिण में एक मजबूत किले, शक्तिशाली जिंजी किले में भागने का फैसला किया। यह सफर खतरनाक था, हर मोड़ पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन राजा राम महाराज साहस और डिटर्मिनेशन से निर्देशित होकर जिंजी सुरक्षित पहुंच गए। उनके भागने से मराठा प्रतिरोध में नई जान आ गई। उम्मीद की लौ भले ही टिमटिमा रही थी, बुझने से इनकार कर रही थी। मुगल गुस्से में थे। उन्हें एक तेज जीत की उम्मीद थी, मराठा भावना का पूरी तरह से नाश। इसके बजाय उन्होंने खुद को एक नए नेता, प्रतिरोध की एक नई लहर का सामना करते हुए पाया। औरंगजेब मराठों को कुचलने के जुनून में अपना ध्यान जिंजी की तरफ मोड़ दिया। उसने किले को घेर लिया, किसी भी कीमत पर राजा राम महाराज को पकड़ने की ठान ली। लेकिन मराठा तैयार थे। उन्होंने अलग तरीके से लड़ना सीखा था, दुश्मन की ताकत के हिसाब से ढलना सीखा था। वो जानते थे कि वो विशाल मुगल सेना को सीधे मुकाबले में नहीं हरा सकते। इसलिए उन्होंने छापामार युद्ध का सहारा लिया, जमीन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। घने जंगल और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां उनके सहयोगी बन गए। कुशल कमांडरों के लीडरशिप में मराठा योद्धाओं के छोटे फुर्तीले समूहों ने मुगल आपूर्ति लाइनों पर अचानक हमले किए। उन्होंने उनके संचार को बाधित किया, उनके सैनिकों को परेशान किया और दुश्मन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही इलाके में गायब हो गए। खुले मैदानों में लड़ने के आदी मुगल असमंजस में पड़ गए। उनकी प्रगति रुक गई, उनकी रैंकों में हताशा बढ़ गई। जिंजी मराठा लचीलेपन का प्रतीक बन गया, उनकी अदम्य भावना का प्रूफ। इस दौरान दो नाम दिग्गजों के रूप में उभरे, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। छापामार युद्ध के ये बहादुर योद्धा मुगल सेना के लिए काल बन गए। उनके कौरजी हमले अक्सर मुगल क्षेत्र के अंदर गहरे तक उनके दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करते थे। अपने बिजली की तेज रफ्तार वाले घुड़सवार हमलों के लिए जाने जाने वाले एक निडर कमांडर संताजी घोरपड़े ने मुगल शिविरों पर करजी हमले किए। उनके तेज हमलों ने दुश्मन को हक्का बक्का कर दिया और उनका मनोबल तोड़ दिया। वो कहीं से भी प्रकट होते थे, एम्बुशक सटीकता से वार करते थे और इससे पहले कि युवन जुन आ पाते गायब हो जाते थे। एक कुशल रणनीतिकार और एक कुशल तलवारबाज धनाजी जाधव मुगलों के लिए एक और कांटा थे। वो जमीन को अपनी हथेली की तरह जानते थे। उन्होंने इस ज्ञान का उपयोग विस्तृत जाल और घात लगाने के लिए किया। उनकी रणनीतिक प्रतिभा ने न केवल दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि प्रतिरोध की भावना को भी जीवित रखा। इन दोनों योद्धाओं ने अनगिनत अन्य अज्ञात सैनिकों के साथ मुगल सेना को चौकन्ना रखा। उन्होंने साबित कर दिया कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी मराठा कभी भी वास्तव में हारे नहीं थे। उनकी भावना, स्वराज्य में उनका अटूट विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता रहा। जिंजी की घेराबंदी 8 साल तक चली। किले के अंदर राजा राम महाराज ने प्रेरणादायक लीडरशिप प्रदान किया। उन्होंने अपने सैनिकों को संगठित किया, उनका मनोबल बढ़ाया और सुनिश्चित किया कि किले की सुरक्षा मजबूत रहे। लेकिन 1700 में फिर से त्रासदी हुई। राजा राम महाराज का निधन हो गया। मराठा एक बार फिर बिना नेता के रह गए। उनका भविष्य अनिश्चित। लेकिन निराशा की गहराई से आशा की एक किरण निकली, रानी ताराबाई। राजा राम महाराज की पत्नी और असाधारण साहस और बुद्धिमत्ता वाली महिला ताराबाई ने अपने पति के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने मराठा संघ की बागडोर संभाली। वो एक चतुर प्रशासक और एक शानदार सैन्य रणनीतिकार साबित हुई। उन्होंने मराठा सेना को संगठित किया, उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी लीडरशिप में मराठा ने अपना अटूट प्रतिरोध जारी रखा। उन्होंने मुगल सेना को परेशान किया, उनके शिविरों पर छापा मारा और उन्हें संघर्ष के युद्ध में उलझाए रखा।